धार्मिक नगरी पुष्कर के सूर्य धर्मशाला चौक में बिना स्वीकृति किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण पर अब तो जिला कलेक्टर के आदेश भी बेअसर साबित होते दिख रहे हैं। ना तो तहसील प्रशासन इसकी पालना करवा पा रहा है और ना ही पालिका प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम उठा रहा है। स्थानीय प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये के चलते गुरुवार सुबह एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। जब इसकी भनक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से संपर्क साधा और स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य बंद करा दिया और ठेकेदार को बिना स्वीकृति कार्य नहीं करने की हिदायत दी। काफी समय से यहाँ पर ये विवादास्पद जगह पे काम शुरू किया जा रहा है, जबरदस्ती यहाँ निर्माण किया जा रहा है। पहले इन्होंने 15 फुट करीब अतिक्रमण किया था, जो कि जनता की जागरूकता की वजह से वापस इन्हें थोड़ा कम करना पड़ा अभी भी, लेकिन निर्माण कार्य जारी है, जबकि इसकी स्वीकृति का कोई आदेश नहीं है। कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद यहाँ काम नहीं रोका जा रहा और जबरदस्ती निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। कल रात ही तहसीलदार साहब ने आके स्वयं मौके पे काम रुकवाया था, उसके बावजूद आज सुबह होते ही वापस इन्होंने काम शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष हुआ है और हम सभी ने आके मिलके और खुद मौके पे काम रुकवा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब 15 दिनों से यह निर्माण कार्य लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्माणकर्ता यहां पर अपनी पुरानी व्यावसायिक दुकानों को तोड़कर नई बनाने के बहाने पालिका की बेशकीमती जमीन पर नजरें गड़ाए हुए था और इसकी पूरी तैयारी भी थी, लेकिन जागरूक लोगों के दखल के चलते वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पा रहा। पूरे मामले में पालिका की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। जो पुष्कर में सूर्य धर्मशाला के सामने निर्माण चल रहा है, उसमें पहले भी मैं पाबंद करके आया था, जिसमें 4-5 दिन काम बंद रहा था। कल और शिकायत प्राप्त हुई के साथ वापस शुरू कर दिया। अगर फिर भी वो कार्यदारी करते हैं तो हम नगर पालिका को भी पाबंद करते हैं कि उनको रोकें और उपखंड अधिकारी महोदय को भी ये रिपोर्ट भिजवाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में अजमेर नगर निगम का ढुलमुल रवैया एक बार फिर गुरुवार को सामने आया, जिसने निगम की फजीहत कराई। नगर निगम गुरुवार को दोपहर बाद जोश के साथ भारी पुलिस बल के साथ अपने लवाजमे को लेकर हाथीबाटा क्षेत्र की तंग गली में बनी अवैध होटल को सीज करने पहुंचा। यहां तक कि खुद आयुक्त एच गुइटे, एडीएम सिटी हरफूल सिंह यादव भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन होटल मालिक और कुछ व्यवसायी विरोध में उतर आए। वहीं कुछ फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में ठहरा दिए गए। आखिरकार आयुक्त ने होटल खाली करवाने के नाम पर सोमवार तक का समय दिया और लौट गए। इस बारे में आयुक्त गुइटे ने कहा कि होटल को खाली करवाने के लिए यह समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन और निगम के बीच कम्युनिकेशन गैप होने के कारण यह कार्रवाई टालनी पड़ी। राजनीतिक दबाव पर भी आयुक्त ने कहा कि हो सकता है आगे ये दबाव भी झेलना पड़ सकता है। इंफॉर्मेशन गैप है पुलिस और प्रशासन नगर निगम का, उसी कारण में 3 दिन डिले करेंगे। 3 दिन मंडे तक का ये अंदर कमरा फर्नीचर वाला नहीं हटाएंगे तो कोई बात नहीं, मंडे तक का टाइम दिया, उसके बाद सीज करेंगे। आज किस बेस पर उनको तोड़ा आपने डिसीजन ये आज का ये एक मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप आए थे पुलिस और प्रशासन और हम, वो उसका बाद में इस कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप कारण का पोस्टपोन किया। ये कम्युनिकेशन गैप किस पार्ट में, पुलिस या आपकी पार्ट में? उसका वो अभी तक का कंफर्म नहीं है, बाद में कंफर्म करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 5 अगस्त को सूची में शामिल अवैध व्यावसायिक भवनों पर 1 महीने में कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन 2 महीने पूरे होने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से निगम कार्रवाई की बात कह रहा है। कल भी कार्रवाई टाल दी गई। आज सुबह दरगाह क्षेत्र में कार्रवाई करनी थी, इसे शहर में वीवीआईपी आगमन के नाम पर टाल दिया गया और बाद में हाथीबाटा क्षेत्र से दल बल होने के बावजूद बैरंग लौटना पड़ा। क्या ऐसे ही शहर स्मार्ट बन पाएगा?